मशहूर वकील और स्वतंत्र विधि सलाहकार शिल्पा वसीन मेहरा की पुस्तक अनफिल्टर्ड एवं अनएपोलोजेटिक के बहुप्रतीक्षित विमोचन का आयोजन नई दिल्ली के नीति बाग स्थित भारत के पूर्व आर्टिक जनरल के वेणुगोपाल के निवास पर किया गया, जिसमें लेखिका ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी पुस्तक का अनावरण किया। इस अवसर की शोभा बढ़ाई भारतीय बार के निर्विवादित नेता के वेणुगोपाल और डॉक्टर अतुल चौहान, चांसलर अमेठी यूनिवर्सिटी एवं चेयरमैन अमेठी ग्रुप ने, जो इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। औपचारिक विमोचन के पश्चात लेखिका के साथ एक संवाद सत्र हुआ। वहीं लगभग 30 वर्ष के विधि अनुभव के साथ मुख्यतः यूएई में शिल्पा वसीन मेहरा ने वैश्विक कंपनी में हेड ऑफ लीगल के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में सेवाएं दे रही हैं। विधि क्षेत्र और लेखन में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें 2022 में बौद्धिक उपलब्धियों के लिए प्रदान की गई प्रतिष्ठित यूएई गोल्डन वीज़ा भी शामिल है। शिल्पा जी ने किताब लिखी है, ये देश को हर एक युवा को पढ़ने चाहिए और हम अपने एमिटी यूनिवर्सिटी में हर एक बच्चे को पढ़ाएंगे। जो उसमें लाइफ लेसन्स हैं, जो सीख हैं, इतनी इम्पोर्टेंट है। मैंने एक एक पेज पढ़ा है इस किताब का और मुझे इतना मज़ा आया पढ़ने के लिए। मैं तो कहूँगा सब पढ़ें। क्या इंस्पिरेशन होगा यूथ के लिए इसमें शिल्पा जी ने अपने लाइफ लेसन्स के साथ लिखा है कि कैसे फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है, दूसरों का ख्याल रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है, हरदम खुश रहना कितना होता है। जो शिल्पा जी की लाइफ में कितनी उनकी प्रॉब्लम आई पर वो हरदम पॉजिटिव रहीं और उन्होंने अपनी लाइफ के जो लेसन्स किताब में लिखे हैं ये इतने वैल्यूबल हैं लोगों के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज बुक लॉन्च हुई है। आज के सामने है अनफिल्टर्ड एंड अनअपोलोजेटिक। ये मेरे आर्टिकल्स हैं जो मैंने लास्ट 5 ईयर्स से मैं लिख रही हूँ इन वेरियस मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। So I was thinking it's a good idea to compile it. So readers के लिए it's easy to, they don't have to search on Google. They can just read everything in one place. And the genre of it is life, because life has so many aspects जो हम वैसे सोचते नहीं हैं. Whether it is being gracious, whether it is cherishing the moments with our special ones, whether it's handling stress, whether it's adding humor, whether it's just handling situations, because we don't have control over situations, but we have control over ourselves as well as our own emotions. So how to best handle life and how to deal with it. I'm not a teacher, I'm not an expert, just a person sharing my views. आपसे एक सवाल ये है कि इस सेंचुरी का सबसे वर्स्ट टाइम आपने देखा है और जिसे कोविड के नाम से जाना था वो भी आपने देखा, तो ऐसा क्या है इसमें खास? So एक्चुअली आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मेरी खुद की ज़िंदगी का कोविड was in the year 2003 when I was struck with viral meningitis और मैं 2.5 साल बिस्तरे पे पैरालाइज थी। तो 2.5 साल मेरा घर जैसे वो 6 फुट बेड था। तो जब मुझे लोग कोविड के बारे में बताते थे तो मुझे लगता था दैट यू स्टिल हैव योर हाउस, you can still roam around, you still have your garden. I was stuck on a bed. So COVID was not daunting for me, but I was thinking the whole world is feeling what I was feeling in 2003. So of course one feels very bad for the people we lost, but I think human beings, we are very strong. When such challenges come, we are very, very brave. We always overcome. Today the Shilpa's book released. And what is unfiltered, what is unapologetic in this book? What do you realize? See, so far as she is concerned, she has gone through a lot of problems with her health. And in spite of that, she has risen up above and got up and started writing. So far as she is concerned, what she has said in her book, page by page, is a lot of wisdom. And this, I think, is something which everybody should read, because it will be a matter where there will be a lot of consolation, because there is so much of compassion in that book. And therefore, I think it's a book which every single person, man or woman, should read. And so,